चलो स्टूडेंट, कैसे हो? रेडी? चलो, लास्ट टाइम हमने क्या समझा था कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज जो होता है उसके द्वारा एक पॉइंट चार्ज पर कैसे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हम इंसिडेंट यानी कि हम फेंक सकते हैं, यानी कि उस पर कितना उस पर कितना इलेक्ट्रिक चार्ज होगा वो हमने ढूंढा था। अब लास्ट टाइम हमने हाफ सेमी सर्कल पर एक पॉइंट चार्ज रखा था, उसके अंदर एक पॉइंट चार्ज था, उस पर लगने वाला नेट इलेक्ट्रिक चार्ज हमने ढूंढा था। चलो, अब हम ढूंढेंगे क्वाड्रेंट यानी सर्कल का 4 पार्ट्स। उसके ऊपर लगने वाला हमने यहाँ पर देख लो, ये क्वाड्रेंट का 4 पार्ट्स है। यहाँ पर मैंने प्लस क्यू जो चार्ज है वो क्या किया हुआ है, हमने प्लस क्यू चार्ज है वो उस पर स्पेंड यानी कि फेंका हुआ है, यानी पर उस पर प्लस क्यू चार्ज है वो हमने यूनिफॉर्मली स्प्रेड किया हुआ है। आई बात समझ में? चलो, अब इसके द्वारा यहाँ पर पॉइंट ओ है, इसके द्वारा ये सभी इलेक्ट्रिक चार्ज यूनिफॉर्मली प्रेजेंट है, उसके द्वारा इस पर लगने वाला पॉइंट चार्ज पर लगने वाला नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ढूंढना है, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फोर्स हमें ढूंढना है। चलो, पर ये कई सारे इलेक्ट्रिक चार्ज है, पर हमें तो कैसा करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू अवर रूल्स हमें स्मॉल चार्ज ही लेना है। कैसा चार्ज लेना है? स्मॉल चार्ज, यानी कि यहाँ स्मॉल चार्ज के टुकड़े सब स्मॉल चार्ज को टुकड़े करते जाओ, सभी इस पर कैसे लगाए फोर्स, और सभी जो टुकड़े किया हुआ है वो सभी टुकड़े को जोड़ दो, तो यानी कि हमें इस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। पर सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्मॉल पीसीज लेना पड़ेगा। चलो, मैं ये स्मॉल कट कर लेता हूँ यहाँ पर। चलो, मैंने इतना कट कर लिया। आई बात समझ में? मैंने इतना कट कर लिया। इसको मैंने चार्ज स्मॉल चार्ज कह दिया, इसको हम कहेंगे स्मॉल चार्ज डी क्यू। इसका हमें स्मॉल चार्ज क्या रहेगा? डी क्यू। ये स्मॉल चार्ज है, इतना ही है डी क्यू। और इसकी अब लेंथ कौन सी रहेगी? ये कहलाती है पूरी, ये जो चार्ज है उससे डी क्यू यानी कि स्मॉल चार्ज है, ये पूरी लेंथ है, इसे हम कहेंगे डी एल। आई बात समझ में? और डी क्यू और डी एल समझ में आ गया। चलो, अब क्या करना है, यहाँ पर कोई एंगल बनता है, यानी कि यहाँ पर कोई एंगल बनेगा, इस एंगल को हम बोलेंगे थीटा। क्या बोलेंगे? थीटा। यानी ये कट करने के लिए जो एंगल बना, ये स्मॉल पीस कट करने के लिए एंगल जो बना उसे हम बोलेंगे डी थीटा। क्या बोलेंगे? डी थीटा जो मैंने यहाँ पर लिखा है। आई बात समझ में? डी थीटा जो मैंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ डी थीटा है। आई बात समझ में? चलो, अब क्या करना है देख लो। रेडी? ये हो गया। इस पर से लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स ऐसे होगा, क्यों? क्योंकि ये रिपल करेगा या अट्रैक्ट, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, यानी कि दोनों रिपल करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स इस तरह होगा। पर ये स्मॉल चार्ज इसलिए इसका स्मॉल चार्ज रहेगा डीई, यानी कि स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड। आई बात समझ में? आई बात समझ में? चलो, ये क्वाड्रेंट ऐसे है, तो यहाँ पर इसके अलावा इस पर इफेक्ट कौन करेगा? तो कि ये वाई एक्सिस है, ये भी यहाँ पर फोर्स अप्लाई करेगी इसकी डायरेक्शन में, और यहाँ पर एक्स एक्सिस है, यानी कि इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा। चलो, यहाँ क्या बनता है? यहाँ थीटा था, यहाँ थीटा बन रहा था, तो किसके साथ बन रहा था? यहाँ थीटा एक्स के साथ। ये एक थीटा किसके साथ बन रहा है? एक्स के साथ, यानी कि यहाँ पर भी कुछ एंगल बनेगा, यहाँ पर भी कुछ एंगल बनेगा, वो भी बनेगा थीटा। आपको मैंने पहले ही समझाया था, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यानी कि इस तरफ भी फोर्स अप्लाई होगा, इस तरफ भी फोर्स अप्लाई होगा, क्योंकि नेट फोर्स इस तरफ है। यहाँ पर एक्स के साथ थीटा बना रहा था, तो इसी एंगल में यहाँ पर भी एक्स के साथ ही थीटा बनाएगा। पर जहाँ थीटा बनता है वहाँ कोस थीटा लेना, मैंने वही समझाया था कि जहाँ थीटा बनता है वहाँ कोस थीटा, यानी कि इस डायरेक्शन में आएगा डीई कोस थीटा, यहाँ आएगा डीई कोस थीटा। तो इस डायरेक्शन में क्या आएगा? यहाँ कोस थीटा आया, तो इस डायरेक्शन में आएगा डीई साइन थीटा। यह आएगा डीई साइन थीटा। पहले अच्छी तरीके से समझ में आ गई कौन से कहाँ एंगल बनता है, यहाँ होगा डीई साइन थीटा, यानी कि इस डायरेक्शन में डी साइन थीटा, इस डायरेक्शन में डी कोस थीटा। मैंने आपको बोला था लास्ट टाइम जो हमने किया था, वहाँ कोस थीटा एक्स एक्सिस में कट होता था। क्यों? क्योंकि ये पोर्शन सिमिलिटरी पॉसिबल था। लास्ट क्वेश्चन में सेमी सर्कल था, इसलिए ये पोर्शन इस तरह रखो तो इसके ऑपोजिट सेमी सिमिलिटरी पोर्शन पॉसिबल था। पर यहाँ देखो, यहाँ पर अगर मैं यहाँ कट करके रखता हूँ यहाँ पर, तो उसका एक्स डी कोस थीटा एक्स डायरेक्शन आएगा,
यहाँ पर डी साइन थीटा, यहाँ पर रखूँ तो डी कोस थीटा, डी साइन थीटा, हमारे पास यहाँ तक ही है। यानी कि इसका सिमिलेटरी यहाँ पर बनता है, इसका सिमिलेटरी यहाँ पर बनता है, पर यहाँ तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, हमने तो सिर्फ क्वाड्रेंट ही लिया था। इसलिए यहाँ पर लिखने वाला नेट फोर्स ढूंढना है, यानी इसका कोई ओपोनेंट नहीं रहेगा। इसके रीजन से यहाँ डी कोस थीटा या डी साइन थीटा कट होगा नहीं। आई बात समझ में? इसका ओपोनेंट यहाँ बनता है। आई बात समझ में? इसका ओपोनेंट समझ लो कि यहाँ बनता है, यहाँ तो ये इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। यानी कि यहाँ पर डी कोस थीटा बनता तो यानी कि डी कोस थीटा कट होता था, पर ये यहाँ तो हमें क्वाड्रेंट ही दिया गया हुआ है, इसलिए क्वाड्रेंट में यहाँ पर पॉसिबल नहीं बनता। यानी कि डी कोस थीटा यहाँ पर कट नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर दो फोर्स लगेगी, एक डी कोस थीटा पर और एक डी साइन थीटा पर। आई बात समझ में? यानी कि यहाँ पर दो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, एक कहाँ से करना पड़ेगा, एक डी कोस थीटा के और डी साइन थीटा पर। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी, यहाँ पर भी कोई इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी, यानी पे यहाँ पर और यहाँ पर दोनों पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी। उसी तरह से हमें क्या करना है, यहाँ पर ढूंढना है। रेडी? तो चलो अब हम करेंगे, पहले फिगर समझ में आनी चाहिए। एक्स पे लगने वाला है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स, यह ई एक्स है, एक्स डायरेक्शन यानी ई एक्स, यानी कि यहाँ पर लगने वाला, चलो यहाँ पर लगेगा डी ई कोस थीटा। आई बात समझ में? और ई वाई पर क्या लगेगा, डी ई साइन थीटा। चलो आ गई बात समझ में अच्छी तरीके से? आ गई बात अच्छी तरीके से समझ में? किसी को नहीं समझ में आया तो बोल देना, किसी को नहीं समझ में आया तो अच्छी तरीके से बोल देना। रेडी? डी ई साइन थीटा कैसा है, डी कोस थीटा, डी कोस थीटा इसके लिए, डी साइन थीटा यानी कि वाई एक्सिस के लिए, डी कोस थीटा यानी कि दोनों लेना कंपलसरी है। क्यों दोनों लेना कंपलसरी? क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में ढूंढना है। चलो आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? चलो इन दोनों के द्वारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या मिलेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्स, तो यहाँ मिलेगा ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर, ये रहेगा हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले तो ई एक्स और ई वाई अच्छी तरीके से ढूंढ लेना पड़ेगा, जरूरी है। तो हमारे पास डी, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के लिए पहले तो हमें स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज ढूंढना पड़ेगा ना। तो हमारे लिए स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज की फॉर्मूला क्या है भाई, हमारे पास इलेक्ट्रिक की फॉर्मूला पेन से थी, ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर डी है तो इसीलिए डी ई इज इक्वल टू, तो यानी कि डी हो गया, तो ये के तो कांस्टेंट है, इज इट इज ये क्यू की जगह हम डी क्यू, क्योंकि हमें स्मॉल चार्ज है, और आर, आर यानी कि डिस्टेंस है यार, आर यानी कि डिस्टेंस यानी कि आर स्क्वायर। आई बात समझ में? आई बात समझ में? ये पर हमें पहले से ही मालूम था, हमें पहले से ही मालूम था कि यहाँ डी क्यू है, यानी कि क्यू लेमड़ा यूज होगा, यानी कि लेमड़ा यानी चार्ज अपॉन लेंथ। वो लास्ट टाइम भी समझाया, इस बार भी समझा रहा हूँ। चार्ज यानी हमें स्मॉल चार्ज डी क्यू, लेंथ यानी डी एल, हमें लेमड़ा को क्या करना है, डी क्यू को वेरिएबल बनानी है, इधर चला जाएगा तो डी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, डी क्यू की इज इक्वल टू क्या होगा, डी क्यू इज इक्वल टू होगा लेमड़ा डी एल, यानी कि डी क्यू की वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करनी है यहाँ पर। आई बात समझ में? आई बात समझ में? आई बात समझ में? डी क्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट हुई यहाँ पर। रेडी? ये जो वैल्यू मिली यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो डी ई इज इक्वल टू क्या मिला हमें, के लेमड़ा डी है। आई बात समझ में? अच्छी तरीके से समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, देख लो अच्छी तरीके से। चलो कंप्लीट। पर देख लो अबर, यहाँ पर डी एल है, यहाँ पर क्या है आर, यहाँ पर क्या है डी एल है, यहाँ पर क्या है आर है, और ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, यानी कि यहाँ डी एल चलेगा नहीं, कोई आर वाली या थीटा वाली टर्म आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ थीटा है, आर वाली या तो थीटा वाली टर्म आनी चाहिए। क्यों आर वाली या थीटा वाली? बिकॉज ऑफ अगर नीचे आर स्क्वायर रहा और ऊपर दोनों क्वांटिटी सेम होगी, तभी वो डिफ्रेंसिएशन या इंटीग्रेशन पॉसिबल होगा, इंटीग्रेशन पॉसिबल होगा, अदरवाइज इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। इसलिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डीएल को निकालना पड़ेगा। तो मैंने अभी समझाया था, तो हमारे पास आर्क क्या कौन सी थी, चलो यहाँ पर लगता हूँ, हमारे पास आर्क ऐसे है ना, देखो आर्क हमारे पास यहाँ है, यहाँ क्या है डी थीटा, हमारे पास आर डिस्टेंस है। रेडी? हमारे पास आर डिस्टेंस है, यहाँ पर एल है, उसकी लेंथ हमने क्या रखी थी, एल। रेडी? तो अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, यानी कि इसकी स्मॉल लेंथ थी डीएल थी ना, तो चलो हमें डीएल तो वेरिएबल बना लेना है, डीएल को वेरिएबल यानी कि आर डी थीटा हो जाएगा। आई बात समझ में? ये भी आर्क थे, ये मैथमेटिक्स का रूल्स है, आर
डी थीटा यानी कि डी एल स्मॉल डी एल इज इक्वल टू आर डी थीटा। आई बात समझ में? तो यहाँ डी एल की जगह क्या मैं ऐड करूंगा, आर डी थीटा। लास्ट सम में भी ये किया था हमने, आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर, कैपिटल आर देता हूँ, नीचे आर और ऊपर आर, और ये आर कैंसिल, तो डी इज इक्वल टू क्या हो गया, के लेमड़ा डी थीटा अपॉन आर। अब इसका जो हमें डी ई मिल गया, देख लो हमें क्या मिल गया, डी। ये डी हम इस वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखो यहाँ से कहाँ से शुरू होता है, या हाफ क्वाड्रेंट है, यानी कि ये क्वाड्रेंट है, यानी कि यहाँ से 0 से शुरू होता है और यहाँ पर 90 तक। यहाँ 0 से शुरू होता है, यहाँ 90 पर, यहाँ से 0 से 90 तक। रेडी? तो इसकी लिमिट कैसे रहेगी, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट कौन सी रहेगी, 90। इसकी लोअर लिमिट कौन सी रहेगी, 0 और अपर लिमिट कौन सी रहेगी, 90 ना। आई बात समझ में? रेडी? कोई डाउट? अब ये वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है। रेडी? चलो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं अब। चलो अब ई एक्स और ई वाई दोनों में ये डी ई की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। चलो मैं अब सब्स्टिट्यूट करता हूँ। रेडी? चलो तो ई एक्स हमारे पास क्या था, देखो यहाँ पर ई एक्स हमारे पास क्या है वो देख लेते हैं हम लोग, और बाद में क्या करेंगे हम लोग, इसको भी सब्स्टिट्यूट करेंगे। ई एक्स हमारे पास क्या था, ई एक्स इज इक्वल टू था हमारे पास डी ई कोस थीटा। रेडी? हमें डी ई क्या मिला था, देखो पीछे डी मिला था हमें के लेमड़ा डी थीटा अपॉन आर। रेडी? यहाँ पर था हमारा कोस थीटा। आई बात समझ में? रेडी? पर आप देखो यहाँ से लिमिट कौन सी है, देखो 0 to 90, 0 to 90, यानी कि हमारी लोअर लिमिट रहेगी 0, अपर लिमिट रहेगी 90। रेडी? यहाँ देखो ये हमारी लोअर लिमिट कौन सी रहेगी 0, अपर लिमिट कौन सी रहेगी 90। चलो ये के क्या है, कांस्टेंट, यानी कि के को बाहर ले लो। लेमड़ा क्या है, कांस्टेंट, यानी लेमड़ा को आर यानी कांस्टेंट। क्यों आर कांस्टेंट? क्योंकि आप यहाँ से जाओगे, यहाँ से कोई भी ये डिस्टेंस ले लो, ये डिस्टेंस ले लो, ये डिस्टेंस ले लो या ये डिस्टेंस ले लो, आर कैसा रहेगा, सेम, क्योंकि यहाँ पर आर चेंज होता नहीं है, यानी कि उसकी मिडल में इसलिए चेंज नहीं होता। अगर दूर होता तो वो चेंज होता। आर भी कांस्टेंट है, इसको इसीलिए आर को भी हमने बाहर ले लिया। आई बात समझ में? आर को हमने बाहर ले लिया। अब हमारा क्या बचा, डी थीटा कोस थीटा। रेडी? ये हमारे लिए बनता है 0 to 90 डिग्री। आई बात समझ में? के लेमड़ा बाई आर। चलो डी थीटा यानी 1 हो जाएगा। कोस थीटा का इंटीग्रेशन करूंगा, कोस थीटा का इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे तो क्या बनेगा, साइन थीटा। कोस थीटा का इंटीग्रेशन क्या बनता है, साइन थीटा, 0 to 90। चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। आपको मालूम है वैल्यू सब्स्टिट्यूट कैसे करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट थीटा क्या से है 90, यानी कि साइन 90, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कौन सी है, साइन 0, यानी कि यहाँ पर साइन 0। रेडी? साइन 90 माइनस साइन 90 यानी क्या बनता है, साइन 90 यानी क्या बनता है, साइन 90 यानी 1 और साइन 0 0, यानी कि के लेमड़ा बाई आर इंटू 1। आई बात समझ में? यानी कि हमारा आंसर में है के लेमड़ा बाई आर। तो हमारा ई एक्स क्या रहा, के लेमड़ा बाई आर। आई बात समझ में? आई बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई। चलो अब हमें इसी तरह क्या लेना है, अब हमें इसी तरह क्या लेना है, ये डी ई की वैल्यू जो हमें मिली थी पीछे, ये डी ई की वैल्यू जो हमारे पास है वो अब हमें किस में, इसमें तो हमने ऐड कर दी। रेडी? चलो अब हमें ई वाई में ऐड करनी है, ई वाई में ऐड करनी है, अब भूलना मत। चलो अब क्या करना है, ई वाई। चलो ई वाई में सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे हम वो देखते हैं। ई वाई सेम इट इज क्या करना है, यहाँ पर भी डी ई क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। वहाँ पर डी ई वाई एक्सिस में कहा था साइन थीटा था, एक्स एक्सिस पर कोस थीटा था, तो यहाँ लिमिट 0 to 90 एज इट इज रहेगी। डी ई की वैल्यू थी के लेमड़ा डी थीटा अपॉन आर और साइन थीटा। रेडी? 92, तो यहाँ के लेमड़ा और आर कॉन्स्टेंट इसलिए बाहर निकाल लिया हमने, 0 to 90 डिग्री एज इट इज। डी थीटा साइन थीटा बचा, साइन थीटा है, यानी कि उसका मुझे क्या करना पड़ेगा। चलो रेडी? हमने के लेमड़ा और आर सबसे कांस्टेंट था इसलिए बाहर निकाले, यहाँ 90, ये 0 to 90 उसकी लिमिट रहेगी, डी थीटा साइन थीटा। चलो डी थीटा साइन थीटा, यानी कि अब उसका क्या करना पड़ेगा हमें, साइन थीटा का इंटीग्रेशन आपको मालूम ही है। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या बनता है, कोस थीटा का साइन थीटा और साइन थीटा का माइनस
कोस थीटा, तो के लेमड़ा अपॉन आर, उसका इंटीग्रेशन अब बनेगा माइनस कोस थीटा, लिमिट तो ऐसे ही 0 to 90। आई बात समझ में? रेडी? कंफर्म? रेडी? चलो अब मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा के एल अपॉन आर माइनस कोस, क्या आएगा अपर लिमिट यानी कि 90 माइनस कोस, यहाँ माइनस एज इट इज, कोस कहा था कोस थीटा, थीटा की जगह अब क्या आएगा 0। आई बात समझ में? चलो के लेमड़ा एज इट इज कोस 90 यानी 0, कोस 90 यानी 0 या 1 क्या होगा, साइन 90 1 होता है तो कोस 90 कैसा होता है 0। रेडी? ये माइनस एज इट इज कोस 0 यानी 1 यानी माइनस 1, ये माइनस कैसा हो गया प्लस, यानी कि के लेमड़ा बाई कितना बचता है आर, क्योंकि यहाँ प्लस हो जाता है के लेमड़ा बाई आर मल्टीप्लाई 1 एज इट इज, आंसर तो ऐसे ही रहेगा। चलो ई वाई की वैल्यू भी हमें क्या मिल गई, ई वाई इज इक्वल टू के लेमड़ा बाई आर, इज ई वाई इज इक्वल टू हमें क्या मिली के लेमड़ा बाई आर। चलो ये ई एक्स की वैल्यू है, ये ई वाई की वैल्यू है, दोनों वैल्यू क्या है हमारे पास सी सेम है, यानी कि ई एक्स और ई वाई दोनों हमारे पास कैसे हैं, सेम है, यानी कि दोनों को मैं क्या कह देता हूँ, ई एज्यूम कर लेता हूँ, दोनों को मैं क्या कर लेता हूँ ई एज्यूम, ई यानी क्या होगा, ई यानी हमारे लिए क्या होगा के लेमड़ा बाई आर, यानी ई हमारे लिए क्या होगा के लेमड़ा बाई आर। आई बात समझ में? आई बात समझ में? किसी को डाउट है इसमें? किसी को डाउट है इसमें? नहीं ना? रेडी? कंप्लीट? आगे बात समझ में कि ई यानी कि लेमड़ा बाई आर। हमें अब क्या करना है, नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ढूंढनी है कि नेट इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा वो देखना है। चलो नेट इलेक्ट्रिक, तो हमने क्या फॉर्मूला बनाई थी याद करो पहले, ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर। आई बात समझ में? ई एक्स स्क्वायर अपॉन ई वाई स्क्वायर, तो यानी कि यहाँ हमें क्या मिलता था ई एक्स की जगह हमारे क्या था ई स्क्वायर था ना। आई बात ई एक्स यानी कि ई था ना हमारे पास, यहाँ देखो मैंने लास्ट टाइम सिखाया था कि ई एक्स यानी ई बनता है ई वाई और ई, क्योंकि दोनों की वैल्यू कैसी थी के लेमड़ा बाई आर, इसीलिए दोनों को हमने क्या कहा था ई, यानी ई एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ ई, और ई वाई की जगह भी क्या लिख सकता हूँ ई, यानी कि यहाँ पर ई एक्स स्क्वायर है यानी कि ई स्क्वायर, ई वाई स्क्वायर यानी कि ई वाई स्क्वायर। रेडी? यानी 2e स्क्वायर हो गया ना। चलो अब इसका स्क्वायर रूट निकलता, 2 का स्क्वायर रूट नहीं लगेगा, इसलिए अंडर रूट 2 अपॉन इसका स्क्वायर रूट निकलेगा ई, और इसका आंसर रहेगा अंडर रूट 2। ई की वैल्यू क्या थी के क्यू अपॉन लेमड़ा, के क्यू अपॉन लेमड़ा था कि नहीं था, सॉरी के लेमड़ा बाई आर, उसकी वैल्यू थी के लेमड़ा बाई आर, तो ई नेट हमारा हो गया अंडर रूट 2 के लेमड़ा बाई आर, के लेमड़ा बाई आर। आपको अगर मालूम हो, अगर मालूम है आपको तो ये यहाँ देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ क्या है क्वाड्रेंट है ना, क्वाड्रेंट है ना, या क्वाड्रेंट ये पूरा हाफ सेमी सर्कल होता, हाफ सेमी सर्कल होता तो उसका क्या रहता, हमने लेमड़ा क्या फॉर्मूला की थी, चार्ज, सॉरी लेमड़ा की फॉर्मूला हमारे क्या थी, चार्ज अपॉन लेंथ। रेडी? चार्ज अपॉन लेंथ, ये हमारे पास लेमड़ा की फॉर्मूला थी, चार्ज अपॉन लेंथ। चार्ज क्या था हमारे पास, डी क्यू था। अब हमें ढूंढनी थी लेंथ, हमें ढूंढनी है लेंथ। लेंथ यानी क्या होगी, लेंथ यानी क्या होगी हमारे पास, उसकी लेंथ क्वाड्रेंट है तो यहाँ सेमी सर्कल है, उसकी क्या होगी पाई आर रहेगी, सेमी सर्कल की क्या रहेगी लेंथ पाई आर, यानी कि पूरा सर्कल होता तो 2 पाई आर, उसकी क्या होती है इसकी क्या रहती है 2 पाई आर रहती है ना, पूरा सर्कल होता है, तो हाफ सर्कल होता है तो क्या होता है पाई आर, पर ये तो हाफ का भी हाफ है ना, ये यहाँ पर एग्जाम्पल हमने जो लिया यहाँ हाफ का भी हाफ है, इसलिए यहाँ हाफ का भी यहाँ पर क्या है हाफ, यानी कि हाफ सर्कल का भी हाफ, यानी कि यहाँ पर लेंथ रहेगी पाई आर डिवाइडेड बाई 2। आई बात समझ में, यहाँ पर लेंथ रहेगी पाई आर डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 2 डिवाइड में डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कैसे जाएगा न्यूमिनेटर में, इसलिए 2q बाई पाई आर, 2q बाई पाई आर, लेमड़ा रहेगा 2q बाई पाई आर, 2q बाई पाई आर। कहीं जगह पर ये वैल्यू लेमड़ा की जगह जो हमारा फाइनल आंसर है, लेमड़ा, वहाँ कहीं जगह पर ये वैल्यू सब्सटीट्यूट की हुई होती है, इसलिए मैंने आपको समझाया कि लेमड़ा की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 2q अपॉन पाई आर। कहाँ से आई वो मालूम चला, यानी अभी एक और बार समझा तो यहाँ देख लो, लेमड़ा यानी लेंथ, सॉरी लेमड़ा यानी चार्ज अपॉन लेंथ, लेंथ यानी ये सेमी सर्कल होता है,
तो उसकी क्या लेंथ रहती है, पाई आर, यानी क्वाड्रेंट होता है तो कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी ना, यानी कि पाई आर बाई 2, यानी कि इसकी लेंथ चार्ज यानी कि क्यू, लेंथ यानी कि पाई आर बाई 2, या 2 डिवाइड में ऊपर जाएगा तो लेंथ लेमड़ा की वैल्यू हो जाएगी 2Q बाई पाई आर। आई बात समझ में? कई टेक्स्ट बुक में आप CBSE पढ़े होगे, ICSE पढ़ेगे, ये सभी टेक्स्ट बुक में इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की हुई है, कई जगह पर नहीं की गई है। तो आप जिस तरह से गई हुई तो उस तरह से लिखना, अगर नहीं की गई हुई है तो उस तरह से लिख सकते हो। तो ये रहा हमारा आज का ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैं नया एक और टॉपिक शुरू करवा रहा हूँ। रेडी? चलो।